नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अलौकिक साधना से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो आज तक यूट्यूब पर शायद किसी ने नहीं दी है। होंगी तो सही, कईयों के पास होंगी, ऐसा नहीं है कि खाली मेरे ही पास है। मैं कोई धरती का इकलौता वारिस नहीं हूँ साधनाओं का कि मुझे सारी संपत्ति ऋषि मुनि दे करके गए हूँ, कईयों को दे करके गए हैं। तो होने को तो कईयों के पास हो सकती है, लेकिन मैंने कहीं देखा नहीं। हो सकता है कहीं हो, तो मुझे पता नहीं। ये साधना अपने आप में इतनी जबरदस्त साधना है कि जो आदमी इस साधना को कर लेता है वो कई प्रकार से फल प्राप्त करता है। सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं, आरोग्यता भी मिलती है। सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं, शत्रुनाश भी होता है। सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं, रोगों का नाश भी होता है। सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं, किए कराए भी मिट जाते हैं। सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं, अविचार कर्म, टोना टोटका, ग्रह बाधा तक मिट जाती है। सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं, पितृदोष, काल सर्प दोष जैसे दोष होते हैं वो भी छोड़ करके भाग जाते हैं। सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं, शत्रु बड़े से बड़ा सामने हो वो भी भाग जाता है उसे छोड़कर। सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं, वो आदमी ऐसी अद्भुत शक्ति प्राप्त कर लेता है कि जो भी उसे देखता है सम्मोहित हो जाता है, और सम्मोहित होकर के उसके भीतर कृतकृत्य के अहोभाव प्रकट हो जाते हैं, विनम्र भाव प्रकट हो जाते हैं, और वो साधक के प्रति बड़े ही निवेदन पूर्ण ढंग से बर्ताव करता है। ऐसा प्रतिपक्षी जब साधक के सामने आता है तो साधक को लाभ पहुंचा करके जाता है। तो जब वो सम्मोहित होता है तो कामाख्या की साधना, और जब वो लाभ पहुंचा के जाता है तो लक्ष्मी की साधना। इस तरह से लक्ष्मी और कामाख्या मैया की जुगलबंदी हो गई। जैसे हरिप्रसाद चौरसिया और जाकिर हुसैन जी की जुगलबंदी होती थी तबला और बांसुरी वादन में, उसी तरह से माँ कामाख्या और लक्ष्मी मैया की जुगलबंदी होती है इस साधना में। लक्ष्मी कामाख्या सावर साधना। बोल लक्ष्मी मैया की जय, बोल कामाख्या मैया की जय। तो आज हम शुरू करते हैं लक्ष्मी कामाख्या सावर साधना। दोस्तों, ये साधना बड़ी अद्भुत साधना है, और इसका खेल 2 जायफल पर होता है। खाली सिर्फ 2 जायफल पर ये साधना सिद्ध होती है। और कैसे होती है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, आप एस्ट्रो कमल में आए हैं तो ये बस कसरत वसरत करके आइएगा, क्योंकि यहाँ मेहनत तो पूरी होनी है। मेहनत के बिना एस्ट्रो कमल यूट्यूब चैनल पर कुछ नहीं मिलता, इसलिए एस्ट्रो कमल खुद भी बेचारा धीरे धीरे चलता है। जो बिना मेहनत के देने वाले हैं, एक सिगरेट में शक्तियां लाते हैं, वो एकदम झट से ऊपर चढ़ जाते हैं। हम तो मेहनत करवाते हैं, पूरी साधना, पूरी प्रक्रिया, पूरे चुंगम की तरह बड़ा करके एक एक चीज समझा करके अच्छी तरह से बताते। तो हमारा चैनल कौन देखेगा? इसलिए वही देखेंगे जो भाग्यशाली हैं और जिन्हें वास्तव में साधना करनी है। बकवास नहीं करते वो, एक सिगरेटों के या मोमोज के या चुंगम के या पता नहीं किस किस के इसके पीछे भाग करके अचानक से करोड़पति नहीं बनना चाहते। जो वास्तव में मेहनत करके साधना की सिद्धियां अर्जित करना चाहते हैं वो एस्ट्रो कमल पर आते हैं। और जिनको फ्री में या प्लेट में सफलता चाहिए वो दूसरे चैनल ऐसे हैं, अभी नए नए खुले हैं मार्केट में, उनकी तरफ जाते हैं। चलिए छोड़िए उनको, अपनी बात करते हैं। अपनी बात करते हैं ये कि आज हम लक्ष्मी कामाख्या साबर साधना को कैसे करेंगे। दोस्तों, वैदिक साधनाएं जो होती है अपने आप में बड़ी ही गजब की जोरदार साधनाएं होती है, लेकिन उनको करने के लिए जोरदार ही आदमी चाहिए। वैदिक साधना जब हम करते हैं तो वैदिक साधनाओं में मंत्रों का वाचन उसी मंथर गति से होना जरूरी होता है। मंत्रों का वाचन उसी मंथर गति से होगा, तब वो मंत्र जाके सिद्ध होंगे। और वैदिक मंत्र सिद्ध होते हैं तो बड़े गजब के सिद्ध होते हैं। वैदिक मंत्रों में ध्वनि ही सब कुछ है। साबर मंत्रों में ध्वनि का कोई ज्यादा लेना देना नहीं। साबर उटपटांग अक्षरों में लिखे हुए मंत्र होते हैं, जिनको जैसे चाहे बोल दिया। वो मंत्रों की जो शक्ति, मंत्र के पीछे जो संत खड़े होते हैं, जो ऋषि मुनि खड़े होते हैं, उनकी शक्तियां काम करती हैं। जबकि वैदिक में तो सहस्त्र शिरेखा पूरेखा सहस्त्र चक्षुषो अजायते, इस तरह से एक एक चीज बड़े रिदम से बोलनी पड़ती है। अब वेद की ऋचाएं हो या उपनिषदों की श्लोक हो, कुछ भी हो, बड़े धन में बोलने पड़ते हैं। लेकिन साबर में ऐसा नहीं है। साबर सरल है, क्योंकि शंकर भगवान की बनाई हुई चीजें हैं। शंकर भगवान की जो चीजें बनाई हुई वो सरल ही, शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विडारण हार।
लाज हमारी राखी हो नंदी के असवार। भगवान शिव की बनाई हुई साधना सरल है, इसलिए सरलता पूर्वक की जानी चाहिए। जो सरल होता है उसे ही सरल साधना सरलता से सरलतम फल प्रदान करती है। तो आज हम इस साधना के बारे में बात करते हैं कि यह साधना होती कैसे है। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है, वो मैं आज आपको बताता हूं। दो तो जायफल चाहिए। देखिए, ये जो जायफल और कायफल दो जुड़वा भाई है ना, जायफल और कायफल है ना। कभी कभी मैं जायफल की जगह कायफल भी कह दूं तो भी आप कायफल मत समझना, आप जायफल ही समझना, क्योंकि नाम ये कायफल नाम ना ये बहुत मेरी जबान पे चढ़ा हुआ है, गलती से मैं बोल सकता हूं। आप जायफल ही समझना, कायफल मत समझना, ठीक है ना। दो जायफल चाहिए, इसमें कोरे ताजे फर्स्ट क्लास जायफल, और वो जायफल ही सारी सिद्धि आपकी एकत्रित करेंगे। जिस तरह से प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म वो लेंस होता है ना जिसमें सूरज की किरणों को इकट्ठा करके और वो किसी कागज पर डालते हैं तो वो कागज जल जाता है। ऐसे सूरज की किरणें पड़ती है, कागज नहीं जलता, लेकिन प्रिज्म में जल जाता है। तो प्रिज्म क्या करता है, सूर्य की किरणों को स्टोर करके फिर एक जगह पर फोकस करता है। उसी तरह से दो जायफल है ना, दो जायफल जुड़वा जायफल है, भाई भाई, जैसे हिंदी चीनी भाई भाई की तरह दोनों भाई भाई हैं। ये दोनों भाई भाई आप एक साथ रहेंगे और ये दोनों ही क्या करेंगे, एक लक्ष्मी की ऊर्जा को, एक कामाख्या की ऊर्जा को, दोनों को जोड़ करके, संयुक्त करके, इकट्ठा करके, यमल करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और वहीं से सारा चमत्कार घटित होगा। अब ये साधना कैसे करते हैं अपन जरा ध्यान से सुने। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए दीपावली एक अवसर है जिससे 27 दिन तक ये साधना चलेगी। दीपावली से 27 दिन तक ये साधना चलेगी। 27 दिन तक की साधना आपको करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 27 दिन तक भयंकर तपस्या करनी है। नहीं, 27 दिन तक 7 मंत्रों का जाप करना, या फिर 27 मंत्रों का जाप करना। या तो 27 मंत्रों का जाप कर लीजिए, ये ज्यादा नहीं होता हो तो 7 मंत्रों का जाप कर लीजिए, बहुत है। होता हो तो आप 27 मंत्रों का जाप कर लीजिए। और अगर थोड़ा और ज्यादा हिम्मत हो कि मैं तो एक माला पूरी कर सकता हूं तो एक माला कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक माला का जाप आप कर लीजिए, बहुत है, पर्याप्त है। रात्रि काल में करना पड़ेगा या सुबह सूर्य उदय होने से पहले पहले इसको करके निपटा देना पड़ेगा। बस आज मैं चाय बनाने का पूरा मसाला बताऊंगा आपको, मस्त। आप जो कमेंट आएगा देखना, ये महाराज कोई साधना बता रहा है या चाय बनाने की रेसिपी बता रहा है। देखिए, आज बताता हूं मैं आपको। ये जो साधना है दीपावली की रात को थोड़ा सा हटके अलग से होगी। इसमें 2 जायफल होंगे, उन 2 जायफलों की पूजा होगी। चावल, चंदन, रोली, मौली, धूप, दीप, अगरबत्ती, जल, गाय का कच्चा दूध, गौमूत्र, गंगाजल, गुलाब जल, ये केवड़े का इत्र, गुलाब का इत्र, जितना हो सके आपसे लक्ष्मी और कामाख्या मानकर इन दोनों की आपको पूजा करनी है। लक्ष्मी और कामाख्या मानकर इन दोनों की आपको पूजा करनी। पूजा करके इन दोनों को रखेंगे कहां? पूजा करके इन दोनों को एक प्लेट में रखेंगे। उस प्लेट में पहले से क्या होगा, उस प्लेट में पहले से कुछ चीजें होगी जो आप एकदम डेकोरेटेड करके रखना, सुंदर बना करके रखना। क्या रखना? 26 इलायची, 26 इलायची, दाने नहीं, साबुत इलायची होनी चाहिए। 26 इलायची लें, 26 इलायची को गोल 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 राउंड करके रख दें। फिर 26 लौंग ले, फूलदार, एक भी फूल टूटा हुआ नहीं हो, ऐसे 26 लौंग वहां रख दें। 26 इलायची रख दी, 26 लौंग रख दिए, 26 मिश्री के टुकड़े, 26 मिश्री के टुकड़े, मिश्री समझ गए ना, मिश्री के टुकड़े आप उसके बीच में धीरे धीरे करके मिश्री के 26 टुकड़े रख दें। दालचीनी, अब मैंने कहा ना, अभी मैं चाय बनाने का पूरा मसाला बता रहा हूं, तो दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े काट लें और वो छोटे छोटे टुकड़े आप 26 दालचीनी के टुकड़े आप वहां रखिए। दालचीनी के टुकड़े रख दिए, मिश्री के टुकड़े रख दिए, केसर की डब्बी लानी है और उसमें से चिमटे से उठा करके 26 पत्तियां केसर की आपको वहां रखनी है। ये सारी सामग्री आपने वहां रख दी, सारी सामग्री वहां रख दी। उसके बीचों बीच आपको दोनों जायफल को रखना है। इसके नीचे कोई लाल कागज दे दो तो सबसे बढ़िया रहेगा। नीचे लाल कागज दे दो, पूरी थाली में, पूरी प्लेट में बिछा दो, छोटी सी प्लेट में बिछा दो, कोई दिक्कत नहीं। प्लेट में बिछा करके उसके ऊपर ये सब सामग्री रखना, और ये सब सामग्री रखने के बाद में अब आपको 2 जायफल जो है वो 2 जायफल उनके बीच में रखना है, बीच में एकदम सेंटर में रख देना। ये दोनों जायफल माँ लक्ष्मी और माँ कामाख्या,
माँ लक्ष्मी और माँ कामाख्या। समझ के बात? आगे क्या करना है? आगे आपको अब माँ कामाख्या से प्रार्थना करनी है। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगतां मातर्योनि मुद्रे नमस्तुते। माँ कामाख्या से प्रार्थना करनी। और अब आपको माँ कामाख्या से प्रार्थना करने के बाद में गणेश जी के एक मंत्र की माला करनी है। फिर गुरु के एक मंत्र की, जो आपके गुरुदेव हैं, गुरुदेव ने आपको जो भी गुरु मंत्र दिया उस गुरु मंत्र की एक माला का आपको जाप करना है। माला रुद्राक्ष की हो सकती है, माला कमल गट्टे की हो सकती है, आसन लाल ऊन का हो सकता है, दिशा पश्चिम हो सकती है, उत्तर हो सकती है, दक्षिण हो सकती है, पूर्व हो सकती है, कोई भी हो सकती है। लेकिन दक्षिण ना हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बाकी सब कोई भी दिशा हो सकती है। दक्षिण भी हो सकती है, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, दक्षिण भी हो सकती है। वस्त्र लाल हो सकते हैं, वस्त्र सफेद हो सकते हैं, वस्त्र पीले हो सकते हैं। तीनों में से कोई भी प्रकार के वस्त्र आपके हो वो हो सकते हैं, या तीनों ही नहीं हो, जो भी सुंदर सुंदर वस्त्र आप उस दिन पहने हुए हो वो भी वस्त्र हो सकते हैं। इसमें पैंट शर्ट पहने हो तो भी चलेगा, इसमें धोती पहने हो तो भी चलेगा, इसमें चलो कोई भी वस्त्र इसमें चलेंगे, ढीले ढाले कोई भी वस्त्र आराम से चलेंगे। इसमें दीपक गाय के घी का होगा, जो अलग से आप लक्ष्मी जी के दीपक कर रहे हो वो दीपक अलग रखना। और इसमें जो दीपक आज मैं बताऊं उस दीपकों की एक श्रृंखला, वो दीपक उस प्लेट के 7 दीपक होंगे, उस प्लेट के 7 चारों तरफ रहेंगे। उन 7 दीपकों में एक कलाकारी है, गाय के घी का हो या फिर मीठे तेल का हो, दोनों में से कोई भी हो, वो दीपक आपको होने चाहिए। जो बाती आप बनाओ, अगर गाय के घी का दीपक बनाना है तो बाती केसर की बनाना। मतलब क्या है? केसर को थोड़ा सा घोल करके और रुई में वो केसर मिला करके उसका पीली पीली बना करके उसकी बाती बनाना। और यदि आप तिल के तेल में बनाओ तो फिर आपको केसर लगाने की जरूरत नहीं है, हर बाती हर दीपक पर काला टीका, काजल का काला टीका लगा देना, बहुत है, पर्याप्त। दोनों में से जो कोई भी, गाय का घी हो तो शुद्ध होना चाहिए, ध्यान रखना, अनशट घी नहीं चलेगा, या तो गाय का घी हो या फिर काले तिल का तेल हो, दोनों में से कोई भी चीज हो। ये आपको दीपक जो है ना वो 7 दीपक लगाने, और 7 दीपक उस प्लेट के चारों तरफ लगाने हैं। अब कहानी ये है कि अब आएगी असली मेहनत। दीपक लाएंगे कहां से? ये जो मिट्टी के दीपक आते हैं कुमार वाले, वो नहीं चलेंगे। तो कौन सा दीपक चलेगा? तो दीपक चलेगा, एक तो आपको बेसन का थोड़ा सा आटा गूंद गांद करके एक दीपक टाइप की आकृति बना लेना। दीपक टाइप की आकृति बना करके एक दीपक तो बेसन का, दूसरे गेहूं के आटे का, तीसरा बाजरे के आटे का, चौथा जो तालाब की मिट्टी होती है, तालाब की मिट्टी, तालाब की मिट्टी में जहां थोड़ी सी तालाब की मिट्टी लेना, और थोड़ी सी मिट्टी लेना जहां सांप रहते हो, गड़ाधन वगैरह जैसे रहते हैं ना, जहां सांप रहते हो, उसके बिल की थोड़ी सी मिट्टी अपने नाम मात्र की, एक चुटकी भर बहुत है, और उसमें तालाब की मिट्टी मिला करके उसको पहले सूखा करके तैयार कर लेना। वो दीपक आप वहां जलाएंगे। ये दीपक हुआ आपका चौथा। 5वां दीपक होगा आपका चौथा। 5वां दीपक बाजरे के आटे का बता दिया, 6ठा दीपक जौ के आटे का बता दिया। अब 7वां दीपक है, उसमें थोड़ी सी फिर मेहनत है, ध्यान रखना। 7वां दीपक क्या है? वेश्या कहीं रहती हो, आपको पता हो कि ये देवी वेश्या है और जगत का उद्धार करती है, इसके घर की तनिक सी मिट्टी आप ले आओ, थोड़ी सी मिट्टी आप ले आओ, और थोड़ी सी मिट्टी ला करके उसे कुम्हार की मिट्टी में मिला दो। कुम्हार की मिट्टी मिला दो, और थोड़ा सा, यदि वेश्या के घर की मिट्टी मिल जाए तो भी, और वेश्या के घर की मिट्टी नहीं मिले तो भी, आपको गौशाला से थोड़ा सा गोबर लाना है। देखिए, ये गोबर आपको अनशन कई जगह से नहीं लाना है कि आपके गली मोहल्ले में कहीं गाय ने गोबर कर लिया, आपने उठा करके ले आए, नहीं, गौशाला से ही लाना है, ध्यान रखें। गौशाला से थोड़ा सा गोबर है, नाम मात्र का, वो गोबर और वेश्या के घर की मिट्टी, इन दोनों को मिला करके, और कुम्हार के जो हांडी बनाते, घड़ा बनाते, उसकी मिट्टी मिला करके, फिर उससे एक दीपक बनाएंगे, उससे दीपक बना करके वो दीपक आप जला देंगे। ये जो चीजें है ना, बड़ी बड़ी उच्च कोटि की तांत्रिक चीजें बता रहा हूं आपको, मामूली चीजें नहीं है। इनके शुरू होते ही काम एक अलग ढंग से शुरू हो जाता है, एक अलग ढंग का आह्लाद, एक नशा, एक आनंद जीवन में अपने आप ही व्याप्त होने लगता है। दोस्तों, आप करके देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो आप ये 7 प्रकार के दीपक, मैंने समझाया, शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं ये 7 प्रकार के दीपक आप उस थाली के, उस प्लेट के चारों तरफ रखेंगे। प्लेट के चारों तरफ रख करके, और
इन दीपकों को मैंने जैसे बताया कि घी से जलाना, तो वैसे उसमें बाती वो केसर वाली लगेगी, और घी से नहीं जलाओ तो हर दीपक पर काला टीका लगेगा। ध्यान रखना, कहीं भी दीपक पर काजल से काला 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 एक एक काला टीका लगा देना, 60 टिक्कियां लगा देना। 60 टिक्कियां लगाने के बाद में आप दीपक प्रज्वलित करना, बढ़िया धूप करना, इत्र लगाना, मस्त इत्र का छिंटा पहले देकर के तैयार रखना। उसके बाद में उसमें रखना जो भी है इत्र वगैरह, धूप इत्र, जो भी आपको पूजा जो भी आपको करना ना जायफल की, पहले करके तैयार रखना। तो अब यहां से आपका कारनामा शुरू होता है। ये देखो 3 घंटे 36 मिनट तक आपको एक मंत्र का जाप करना पड़ेगा। उससे पहले अभी जो मैंने प्रार्थना बताई मां कामाख्या की, वो प्रार्थना आप कर लेंगे। प्रार्थना करके और अब आप एक माला गणेश जी की, एक माला गुरु मंत्र की, माला मैंने बताई थी कौन सी होनी चाहिए, तो कोई भी रुद्राक्ष की या कमलगट्टे की, दोनों में से कोई भी माला, उस माला से आप एक एक माला का जाप करेंगे। उसके बाद में संकल्प लेंगे कि मैं फलाना, जो भी है अपना संकल्प जिस प्रकार से लिया जाता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं, सबको आता होगा, नहीं आता होगा तो पंडित जी से अपने कोई पूछ लेना पास में। तो संकल्प लेकर के और फिर अब आप मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र का जाप करने से पहले एक माला आपको मां कामाख्या के एक मंत्र की करनी है, जो सम्मोहन का अति उत्कृष्ट मंत्र माना जाता है। उसकी एक माला का जाप करना है। देखिए दोस्तों, उसकी एक माला का जाप कैसे करेंगे। क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः, इस मंत्र का आप एक माला का जाप करेंगे। और एक माला का जाप करने के बाद में अब घड़ी देख लेना, घड़ी देख कर 3 घंटा 36 मिनट एक आसन पर बिना पेशाब करने उठे, बिना किसी के कोई काम गए, कोई भी काम किए बिना एक मंत्र का आप जाप करेंगे। 3 घंटा 36 मिनट मंत्र है, ओम कामरूदेश कामाख्या माई भोग लगाने लक्ष्मी आई। ओम कामरूदेश कामाख्या माई भोग लगाने लक्ष्मी आई, लक्ष्मी महारानी आओ, जमकर घर में बैठो, सिद्ध होय मेरा काज समारे, जो चाहूं सो होय। ओम ह्रीम 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 फट क्षोम ओम बसट ठ ठ ठ। ये मंत्र है। फिर बोलो, फिर बोल देता हूं अपने, क्या है, कौन सा खर्चा लगता है। ओम कामरूदेश कामाख्या माई भोग लगाने लक्ष्मी आई, लक्ष्मी महारानी आओ, जमकर घर में बैठो, सिद्ध होय मेरा काज समारे, जो चाहूं सो होय। ओम रिम 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 फट क्षोम ओम ओम बसट ठ ठ ठ। ये मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप करेंगे। जाप करके और उसके बाद में आप वहां से उत्तिष्ठ और सो जाइए। फिर अपना जो भी काम करना कीजिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग इन दोनों जायफल को उठा करके लाल वस्त्र में बांध करके अपने धन स्थान में रख लीजिए। तो आप आश्चर्य करेंगे कि कई रास्तों से धन चल चल करके आपके घर में आ रहा है। आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया है। आप अत्यधिक समृद्ध हो गए हैं। आपका नाम धनवानों में आने लगा है। आपका नाम पूरे शहर में रोशन हो गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आ जाएगा। और अगले दिन क्या करना है। अगले दिन आपको सुबह उठ करके और 7 या फिर 27 या फिर 108 इसी मंत्र का जाप करना। ओम कामरूदेश कामाख्या माई भोग लगाने लक्ष्मी आई। इसी मंत्र का आपको 7, 27 या फिर ज्यादा समताओ अच्छा लगे आपको तो फिर आप 108 मंत्रों का जाप, एक माला का जाप करेंगे। जाप करने के बाद में चाय पियो, दूध पियो या फिर पानी में मिला करके पियो। जो सामग्रियां अभी मैंने बताई है ना, वो सब चाय बनाने का मटेरियल बताया था ना अभी, वो चाय बनाने का मटेरियल, एक इलायची निकाल लो, एक लौंग निकाल लो, थोड़ा सा वो क्या क्या बताया था, और है ना वो दालचीनी का टुकड़ा निकाल लो, जो भी चीजें, केसर की पत्ती वो निकाल लो, सबको बांट कूट करके और चाय में या फिर दूध में डाल करके वो चाय सिर्फ उसको पीनी है जिसने साधना की है। और ये चाय 26 दिन तक, यानी कि आगे 26 दिन तक, तो पहला दिन तो दीपावली हो गया, आगे 26 दिन 27 दिन हो गए, तो 27 दिन तक आपकी ये साधना चलेगी। 27 दिन तक साधना चलेगी तो आपका नाम कई दिशाओं में चलने लगेगा। दोस्तों, इस साधना को करके आपको यकीनन मजा आ जाएगा। और ऐसी जोरदार साधना, अद्भुत साधना भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से
आपके लिए प्रस्तुत है। तो आप भी कृपा करो और शेयर करो भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका चैनल ऊपर आए और आपका नाम भी रोशन हो और चैनल वाला आपको रोज एस्ट्रो कमल बढ़िया बढ़िया साधनाएं देता रहे। जय माँ लक्ष्मी की, जय माँ कामाख्या की, जय श्री कृष्ण दोस्तों।